शुभम सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडियन मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को अंडर एस्टिमेट किया गया है? हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया गया है। इंडियन साइंटिस्ट को देख लें, चाहे मैथमेटिशियंस हो गए, एस्ट्रोनॉमर, ज्योतिषी जितने भी हो गए, उनको अंडर एस्टिमेट किया गया है। जैसे न्यूटन को क्रेडिट दिया जाता है हमेशा ग्रेविटी का, लेकिन उनसे कई कई सौ साल पहले आर्यभट्ट ने ग्रेविटी का सिद्धांत दे दिया था। उसके बाद ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त गुप्त ने भी ग्रेविटी के सिद्धांत के बारे में बताया था। और आगे चल के 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य या भास्कर सेकंड, उन्होंने भी ग्रेविटी के सिद्धांत को बताया था। जैसे भास्कर सेकंड थे, उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर इन्फिनिटी आता है। जिसे ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में ये बताया था कि अगर 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। लेकिन उसको इम्प्रोवाइज किया था भास्कराचार्य ने, भास्कर सेकंड। देखिए, भास्कर सेकंड ने ही को ही हम फादर ऑफ कैलकुलस भी कह सकते हैं। अभी आधुनिक ज़माने में हम देखते हैं कि ये क्रेडिट दिया जाता है लेबनीज और न्यूटन को कैलकुलस का, लेकिन उनसे लगभग 500 साल पहले ही भास्कर सेकंड ने या भास्कराचार्य ने कैलकुलस को डिफरेंशिएशन के थ्रू डिफाइन कर दिया था। भास्कर सेकंड जो थे, इन्होंने एक मेथड दिया था, साइक्लिक चक्रवेला मेथड, जो कि इनडिटर्मिनेंट इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड था, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड को जिन फॉर्मूलों को देने में 500 साल लगे, इन्होंने वो चीज़ 12वीं शताब्दी में ही बताई। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे फॉर्मूला देखते हैं हम, साइन a+b साइन a-3 का फॉर्मूला, इसका यूज़ भी इन्होंने 12वीं शताब्दी में ही कर दिया था। मतलब लगभग 500 से 600 साल पहले ही इन्होंने उसका यूज़ भी कर दिया था। इनकी एक किताब थी जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि, जिसके 4 पार्ट हैं। लीलावती, जिसमें अर्थमेटिक है। सेकंड पार्ट है उसका बीज गणित यानी कि अलजेब्रा। थर्ड पार्ट है उसका ग्रह गणित, जिसमें गोलों की गति, मतलब पृथ्वी की गति और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी गति के बारे में बताया गया है। और उसका चौथा और आखिरी पार्ट है गोलाध्याय, जिसमें इन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया। उसमें इन्होंने लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, इसके बारे में भी डिटेल में समझाया। ऐसी बहुत सारे क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के फॉर्मूलेज भी जो है इन्होंने अपनी किताबों में दर्शाए। अच्छा, इनको क्रेडिट देने के लिए इनके ऑनर में ही इसरो ने 1981 में एक उपग्रह, एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, जिसका नाम था भास्कर सेकंड। और इनके नाम पे आज की डेट में हम देखते हैं इनके नाम पे बहुत सारे इंडिया में कॉलेज इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे भास्कराचार्य प्रतिष्ठान पुणे, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस जो कि दिल्ली में है।